हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ज्ञान अरीना में। मैं हूं निशान गुप्ता। और दोस्तों, लर्न स्विफ्ट विद निश में आज हम लेके आए हैं स्विफ्ट मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट जो कि आपका हर एक टाइप के इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है। टाइप का दैट मीन्स आप फ्रेशर हैं या आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है या आपको 2 साल का है या 3 साल का है। हर जगह दोस्तों ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछा जाएगा। ठीक है, कि आपने कभी सुना होगा कि वीक, स्ट्रॉन्ग, ठीक है, अनोन्ड, इस टाइप के जो आपके वेरिएबल्स होते हैं आप ये यूज़ करते हैं। तो क्यों यूज़ करते हैं, क्या है इसका मीनिंग, ठीक है। तो यहाँ हम इसको डीपली दोस्तों समझेंगे। हम ये नहीं बताएंगे इसको ये कहते हैं, ये आप जाके इंटरव्यू बोल दो, नहीं। मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, कि क्या होता है, वीक हम लगाते ही क्यों हैं, ठीक है। तो दोस्तों, हमारी जो प्रॉब्लम है वो है आपका इस वीडियो में मेमोरी मैनेजमेंट के। तो मैं और भी अभी वीडियो डालूंगा, क्योंकि इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, डी एलोकेट एंड एलोकेट ऑब्जेक्ट विद ARC। ARC क्या है वो भी आपको बताएंगे, ठीक है। अब करना क्या है यहाँ पे, जब आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो, ठीक है, तो वो इनिट होता है और डी इनिट होता है। तो वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो वो कैसे क्यों होता है, किस लिए होता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो मेन मोटिव क्या है हमारा, डी एलोकेट और एलोकेट ऑब्जेक्ट, ठीक है, विद ARC। ARC कैसे करता है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, सिंपल हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। पहले एक क्लास बनाते हैं पासपोर्ट, ठीक है, जिसके अंदर हम एक वेरिएबल ले लेंगे, ठीक है। और वो वेरिएबल एक और पहले क्लास बना लेते हैं जो वेरिएबल हमें लेना होगा, ठीक है, ह्यूमन नेम की। अब यहाँ हम जो वेरिएबल लेंगे, वेरिएबल ह्यूमन, ठीक है, जो किस टाइप का होगा, ह्यूमन टाइप का। इट कैन बी नल, ठीक है। यहाँ पे हम एक और वेरिएबल ले लेते हैं दोस्तों, सिटीजनशिप, ठीक। और ये आपका क्या आ जाएगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा दोस्तों, ठीक है। सिटीजनशिप आपका किस टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप का, ठीक है। यहाँ ये कह रहा है आपका इनिशलाइज नहीं हुआ है, तो चलिए इनिट भी करा देते हैं। यहाँ इनिट मेथड लेंगे, ठीक है। यहाँ पे केवल हम क्या कराएंगे, सिटीजनशिप को कराएंगे। क्यों, क्योंकि आपका ह्यूमन जो है कैन बी नल हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे सेल्फ डॉट सिटीजनशिप इक्वल सिटीजनशिप, थोड़ा जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये दोस्तों आ गया है, ठीक है। अब देखिए, अब हम यहाँ पे ह्यूमन भी बना लेते हैं, ठीक है। ह्यूमन में क्या करते हैं, यहाँ पे आप ह्यूमन ले रखा था आपने क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, पासपोर्ट, ठीक है। क्यों ले रहे हैं वो भी अभी समझाएंगे दोस्तों। क्योंकि होता है कि आपने 2 क्लासेस ली हैं, एक क्लास दूसरे की क्लास के ऑब्जेक्ट को आपका ले रही है, ठीक है, और दूसरी क्लास पहले क्लास के ऑब्जेक्ट को अपने उसके अंदर प्रॉपर्टी एज अ प्रॉपर्टी लेती है। तो क्या होता है उसमें हम बात करेंगे, ठीक है। लिखते लिखते एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, आपने देखा होगा कि जितने भी आप UI किट में UI लेबल हो गया या आपका UI बटन हो गया, सब में आप वीक लगाते हैं। क्यों लगाते हैं वो भी आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इससे भी इनिट कर देते हैं। इनिट करने के लिए सिंपल यहाँ पे आ जाएगा नेम, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का, और सेल्फ डॉट नेम इक्वल नेम, ठीक है दोस्तों। इनिट मेथड तो आप लगाते ही हैं। यहाँ पे हम दोस्तों डी इनिट भी लगा देते हैं। डी इनिट ऑटोमेटिकली आपका कॉल हो जाता है जब आपका ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, डी एलोकेट मेमोरी से हो जाता है। जब मेमोरी से आपका ये डी एलोकेट होता है, दैट मीन मेमोरी से आपका ऑब्जेक्ट हट जाता है, मेमोरी फ्री हो जाती है, तब आपका डी इनिट मेथड कॉल होता है। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करा देता हूँ, आई एम गॉन, ठीक। और यहाँ पे भी प्रिंट करा देते हैं कि जब इनिट होगा तो भी हमें पता चल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं सेल्फ, जो भी आप डालेंगे, सिटीजनशिप, ठीक है, सेल्फ सिटीजनशिप, और यहाँ हम लिख देते हैं जनरेटेड, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे ही हम क्या करेंगे दोस्तों, ह्यूमन का आपका बनाएंगे, ठीक है। तो ह्यूमन का भी बना देते हैं। यहाँ पे आपका आ जाएगा प्रिंट, यहाँ हम कर देंगे सेल्फ डॉट नेम, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ह्यूमन जनरेटेड, ठीक है। यहाँ पे भी लिख देते हैं पासपोर्ट जनरेटेड, यहाँ पे लिख देते हैं पासपोर्ट गॉन, ठीक है। तो ह्यूमन का भी आपका डी इनिट होगा, ठीक है। यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं दोस्तों
ह्यूमन गॉन। ठीक, इतना दोस्तों हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपका पासपोर्ट है क्लास, ठीक है, इसको इनिशलाइज करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये आपने वैल्यू यहाँ पे डाली, ठीक है। क्या डालें दोस्तों, लेट्स मैं डाल देता हूँ ज्ञान, ठीक है। और अब देखिएगा मैं इसको करता हूँ दोस्तों रन। अभी फर्स्ट टाइम है, थोड़ा सा टाइम लेता है फर्स्ट टाइम पे, तो इसको रन होने देते हैं और आउटपुट देखेंगे दोस्तों क्या आ रहा है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ आउटपुट क्या है आपका, ज्ञान पासपोर्ट जनरेटेड बट पासपोर्ट गॉन। ऑटोमेटिकली आपका क्या हुआ दोस्तों, इनिट डी इनिट मेथड कॉल हो गया। अब ये कैसे हो गया, ठीक है, ये आपका ARC के थ्रू हुआ, लेकिन हुआ क्यों वो मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। इससे पहले एक चीज़ और करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। वेर, इसको मैं किस में ले लेता हूँ, एक वेरिएबल में ले लेता हूँ। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ क्या आता है। हमने इसको रन किया, रन हो रहा है, ठीक है। रन होने के बाद यहाँ पे क्या, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका इनिट तो हो गया, ज्ञान पासपोर्ट जनरेटेड, बट डी इनिट कॉल नहीं हुआ। अब यहाँ पे हमने वेरिएबल में ले लिया और ये नहीं हुआ, ठीक है। तो क्या है ये, तो यहाँ पे आपका जो चीज़ें हो रही हैं दोस्तों, वो आपका होता है ARC के थ्रू, ठीक है। दैट मीन्स ARC को इंट्रोड्यूस करते हैं, इंट्रोड्यूसिंग। और ARC की फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, ARC की फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक रेफरेंस काउंटिंग, ठीक है। ऑटोमेटिक रेफरेंस काउंटिंग, नाम से ही आपको पता चल रहा है कि आपको जो रेफरेंस होता है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे, उसको काउंटिंग करता है ऑटोमेटिकली, ठीक है दोस्तों। दैट मीन्स ARC क्या करता है, वो आपका, अगर मैं केवल इसकी बात कर रहा हूँ, अभी मैंने पूरा ARC को डिस्क्राइब नहीं किया है, नॉर्मली आपकी बता रहा हूँ कि ऑटोमेटिक रेफरेंस काउंटिंग, ऑटोमेटिक आपका रेफरेंस काउंट करता है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे, ये आपका, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने आपको यहाँ पे इंट्रो दिया। अब दोस्तों समझने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्रिएट करते हैं, सॉरी, इंस्टेंस। बहुत दोस्तों आराम से ध्यान से लेके चलेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है ये, ठीक है। और चैप्टर भी मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखेंगे हम। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, क्रिएट इंस्टेंस करते हैं। लेट्स मैं ले लेता हूँ एक बार, और उससे पहले इनको तो मैंने हटा ही दिया है। वेर ले लेता हूँ, वेर में डाल देता हूँ निशांत, ठीक है, जो कि आपका ह्यूमन टाइप का है, कैन बी नील, ठीक है। दैट मीन्स ऑप्शन ले रहा हूँ, कैन बी नील का मीन्स। और यहाँ पे हमने क्या किया दोस्तों, नेम ले लिया और यहाँ पे डाल दिया मैंने निशांत। सेम प्रोसेस करता हूँ मैं नेक्स्ट पासपोर्ट के लिए, पासपोर्ट, ठीक है, जो कि पासपोर्ट ले लेगा, पासपोर्ट ये आ जाएगा। और दोस्तों पासपोर्ट यहाँ पे हमने लिया, और यहाँ पे सिटीजनशिप, दैट मीन्स पासपोर्ट, ये आपका आ गया इंडियन, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया दोस्तों, इंस्टेंस क्रिएट किए। अब क्या यहाँ पे कुछ हुआ, एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, दोनों ही आपके क्या हुए, जनरेट हो गए, कोई भी आपका डीइनिट नहीं हुआ। अब दोस्तों अगर आप खुद से इसको डीइनिट करना चाहते हो फोर्सली, ठीक है, दैट मीन्स डी एलोकेट करना चाहते हो, ठीक है, तब आप क्या करोगे, सिंपल निशांत डॉट नील, ठीक है, पासपोर्ट डॉट इक्वल नील। अब यहाँ मैं रन करके देखता हूँ मुझे क्या मिल रहा है। ये देखिए दोस्तों, ह्यूमन गॉन, पासपोर्ट गॉन, दोनों आपके गॉन हो गए। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे आप सोच रहे होगे कि आपने निशांत इक्वल नील कर दिया, तो ये जो ऑब्जेक्ट है ऑटोमेटिकली इसने क्या किया, इसको मेमोरी से डीएलोकेट कर दिया। नहीं दोस्तों, ये चीज़ नहीं है। तो हम इसको डायग्राम से समझते हैं कि आपने क्या किया दोस्तों। ये देखिए, यहाँ पे निशांत पासपोर्ट, आपने दोनों ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, वह निशांत किसको रेफरेंस कर रहा है, ह्यूमन को, ठीक है, और वेर पासपोर्ट किसको रेफरेंस कर रहा है, पासपोर्ट को, ठीक है, रेफरेंस कर रहा है दोस्तों। अब आपने क्या किया, यहाँ पे निशान डॉट नील और पासपोर्ट डॉट नील कर दिया। दैट मीन्स आपने क्या किया, निशान डॉट पासपोर्ट नील कर दिया,
ठीक है। ये कहूँ कि मैंने ये आपने यहाँ से रेफरेंस हटा दिया, ये आपने रेफरेंस हटा दिया, ठीक है। जब आपने यहाँ पे रेफरेंस हटा दिया दोस्तों, ठीक है, तो हुआ क्या, यहाँ पे इसका कोई भी रेफरेंस रहा नहीं, ठीक है। और जब रेफरेंस नहीं रहा तो आपका ये डीएलोकेट हो गया। अब ये मैंने क्या बोल दिया, ठीक है। जब आपका यहाँ से रेफरेंस हट गया, रेफरेंस काउंटिंग आपका ज़ीरो हो गया, कोई भी ऑब्जेक्ट इसको रेफरेंस नहीं कर रहा है, ना तो ह्यूमन को ना पासपोर्ट को, तब क्या होगा? तब दोस्तों ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ केवल ओनली आपका क्या है, रूल है किसका, ARC का, क्या, इफ़ रेफरेंस, इफ रेफरेंस काउंट इज ज़ीरो या नो रिलेशनशिप, ठीक है। अगर आपका जो रेफरेंस काउंट है, ठीक है, इस ज़ीरो है या कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, या देखिए या तो ये रिलेशनशिप नहीं हो, ये जो आपकी है, या इस पे कोई भी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस काउंट जो है ज़ीरो हो। रेफरेंस काउंट आपका क्या होता है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे अगर किसी क्लास पे, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट आपका रेफरेंस कर रहा है, आपका कनेक्ट हो रहा है, जो मैंने अभी यहाँ दिखाया है, आपने क्या किया, असाइन कर रखा है, ठीक है। और तब तो आपका रेफरेंस काउंट, जितने आपके ऑब्जेक्ट यहाँ से कनेक्ट होंगे, लेट्स अगर मैं यहाँ पे कॉपी करके ये कर देता हूँ, ठीक है, और इसको भी यहाँ से इसको कनेक्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, ये वेरिएबल इसको भी रेफरेंस करेगा, ठीक है। यहाँ एक और वेरिएबल ले लेंगे, छोड़िए इसको यहाँ से, ठीक है, एक और वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पे ये, ठीक है, निशांत वन ले लेते हैं हम, ठीक है। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं दोस्तों, इसको रेफरेंस कर रहे हैं, तो इसका रेफरेंस काउंटिंग कितना हो जाएगा, 2। अगर आप यहाँ से इसको निल कर दोगे इस वाले ऑब्जेक्ट को, तो आपका ये डीएलोकेट नहीं होगा, क्योंकि अभी भी रेफरेंस काउंटिंग आपका कितना है, 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं क्या समझा रहा हूँ कि अगर रेफरेंस काउंट आपका या तो ज़ीरो हो या उस ऑब्जेक्ट के साथ कोई भी रिलेशनशिप ना हो, यहाँ पे कुछ भी इसका कोई भी रिलेट नहीं कर रहा हो, ठीक है, तब आपका क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है दोस्तों, ठीक है, वो गेट आउट हो जाएगा फ्रॉम मेमोरी, दैट मीन्स डीएलोकेट हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे हो रहा था, यहाँ पे सिंपल आपने क्या किया था, कोई भी रेफरेंस नहीं था, सिंपल आपने इनिशियलाइज किया, इसको कॉल किया, तो हुआ क्या, इसका आपका यूज़ हुआ, और आप जब कोई भी इसको रेफरेंस नहीं कर रहा था, तो ARC ने आपका क्या किया, ऑटोमेटिकली इसको दोस्तों डीएलोकेट कर दिया, ठीक है। दैट मीन्स डी इनिट मेथड कॉल हो गया, ठीक है। ये चीज़ दोस्तों ध्यान रखिए, मैं बहुत आपको धीरे धीरे बता रहा हूँ ताकि ये जल्दबाजी में आप कोई भी गड़बड़ ना कर दो, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। और अब जब मैंने इसको डीएलोकेट कर दिया, यहाँ पे डीएलोकेट मतलब कोई भी रेफरेंस मैंने इन दोनों के बीच में नहीं रखा, ठीक है, तो इसके पास कोई भी रेफरेंस आपका नहीं था, तो ये क्या हुआ दोस्तों, आपका सिंपल, ये देखिए, ये आपका क्या हुआ, यहाँ से ये डीएलोकेट हो गया, ठीक है, क्या, ये आपका डीएलोकेट हो गया, ठीक है। अब ये आपका मेमोरी में नहीं रहा, जब इसके पास कोई भी रेफरेंस काउंट नहीं रहा, या रेफरेंस काउंट इसका ज़ीरो हो गया और इसके साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आई होप आपको दोस्तों क्लियर हो गई है, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और ज़्यादा डिस्क्राइब करते हैं इसको, ठीक है। उसके लिए मैं एक और आपका ले लेता हूँ दोस्तों, नेश इंस्टेंस क्रिएट करते हैं ह्यूमन, ठीक है, यहाँ पे आपका आ गया ह्यूमन, यहाँ नेम यहाँ पे हम डाल देते हैं लेट्स नेश, ठीक है। एक और क्रिएट कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ कर लेते हैं माई पासपोर्ट, ठीक है, माई पासपोर्ट मैंने ले लिया, यहाँ पासपोर्ट आपने दिया, ठीक है, और ये आपने ले लिया पासपोर्ट, यहाँ पे सिटीजनशिप दे दी मैंने, ठीक है, लेट्स इंडियन, ठीक है। और दोस्तों अब यहाँ पे क्या होगा, अब मैं क्या करूँगा, निश को लूँगा, उसमें जो आपका क्या पड़ा है दोस्तों, पासपोर्ट आपका ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, जो आपकी प्रॉपर्टी है, उसमें डाल दूँगा माई पासपोर्ट, दैट मीन्स इसमें मैंने क्या डाल दिया, माई पासपोर्ट। तो अब यहाँ पे अभी मैं आपको समझाऊँगा, रुकिए, और माई पासपोर्ट में मैं क्या कर दूँगा दोस्तों, जो आपका ह्यूमन है उसमें ह्यूमन का ऑब्जेक्ट डाल दूँगा, दैट मीन्स निश। अभी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं दोस्तों, पॉइंट कर रहे हैं, दैट मीन्स अगर इस क्लास से मैं समझूं कि यहाँ पे पासपोर्ट में जो आपका ह्यूमन है, ठीक है,
इस ह्यूमन ऑब्जेक्ट को कौन टारगेट कर रहा है, इसका ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे जो पासपोर्ट है इसको कौन टारगेट कर रहा है, इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एक दूसरे को ये क्या कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा सा पहले डायग्राम देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, इसको थोड़ा सा अभी ब्लैक कर देते हैं। देखिए ह्यूमन को आपका वेर निश जो मैंने बनाया था, निश वेरिएबल, ठीक है, वो भी पॉइंट कर रहा है, और यहाँ पे माई पासपोर्ट जो आपको बनाया है वो पासपोर्ट को पॉइंट कर रहा है, लेकिन जो आपका वेर पासपोर्ट है ये आपका किसको पॉइंट कर रहा है, पासपोर्ट को, और ये जो वेर ह्यूमन है वो किसको आपका पॉइंट कर रहा है, ह्यूमन को, ठीक है। ये आपका क्या है दोस्तों, स्ट्रांगली एक दूसरे को क्या कर रहे हैं दोस्तों, ये पॉइंटर कर रहे हैं, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एक दूसरे को पॉइंट कर रहे हैं, दैट मीन्स इसका आपका रेफरेंस काउंटिंग 0 2 हो गया, 1 2, और इसका भी रेफरेंस काउंटिंग कितना हो गया, 2 हो गया, 1 2। अब करते क्या हैं दोस्तों, अब हम निश इक्वल नील करते हैं, ठीक है, और माई पासपोर्ट इक्वल नील कर देते हैं, ठीक है। और इनको ज़रा अभी हाइड कर देते हैं ताकि हमें कोई इशू ना करें। अब देखते हैं दोस्तों आउटपुट क्या आता है आपका। यहाँ पे इसको रन हो जाना चाहिए, वेट फॉर डिवाइस, रन कर देते हैं। ये देखिए निशांत ह्यूमन जनरेटेड, निशांत आपका इंडियन ह्यूमन, एक सेकेंड, और भी कुछ रह गया है क्या, अब देखते हैं दोस्तों। ये देखिए आपने यहाँ पे दोनों को नील कर दिया, लेकिन आपका क्या हुआ दोस्तों, निश ह्यूमन जनरेट हो गया, इंडियन पासपोर्ट जनरेट हो गया, लेकिन आपका जब भी हमने इसको नील कर दिया तब भी आपका यहाँ पे नील नहीं हुआ। अब ये हुआ क्या, यहाँ पे दोस्तों आपने क्या किया है, इसको हटा दिया, यहाँ इसको हटा दिया, ठीक है, लेकिन ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं दोस्तों, पॉइंट कर रहे हैं। दैट मीन्स ये पासपोर्ट जो आपका वेरिएबल है वो इस पासपोर्ट को कर रहा है, और ये जो आपका पासपोर्ट ह्यूमन का वेरिएबल है वो इसको आपको कर रहा है। अगर मैं इस तरह से इस वीडियो को देखूँ, आप जैसे डायग्राम को देख रहे हैं, ये ऊपर वाला हम सेम कर देते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको देखूँ, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ से रेफरेंस काउंटिंग हटा दी, यहाँ से रेफरेंस काउंटिंग आपका जो है नील कर दिया दोनों को, ठीक है। अब इसके पास ये दोनों बचा, यहाँ पे अब किस तरह से आप इसको नील करोगे, नहीं कर सकते ना, इसको आप डीएलोकेट नहीं कर सकते। तो इस कंडीशन को दोस्तों हम बोलते हैं रिटेंशन साइकिल या मेमोरी लीक, ठीक है। अब रिटेंशन साइकिल तो समझ में आता है, लेकिन मेमोरी लीक मुझे नहीं पता इसको ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि मेमोरी लीक का मतलब होता है कि कुछ आपका मेमोरी से बाहर निकलना, ज़्यादा बढ़ना, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा है नहीं, ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे जो आपको कहा गया है नॉर्मली आपके डेवलपर्स या जो बोले जाता है कि आपको यहाँ पे मेमोरी लीक हो जाती है, ठीक है, जब आपका एक दूसरे को ये पॉइंट करते हैं, डेडलॉक कंडीशन हो जाती है, तो वो क्या है आपका रिटेंशन साइकिल या मेमोरी लीक। अब बात आती है दोस्तों, ये मेमोरी लीक आपका किस तरह से सॉल्व होगा, ठीक है। तब अब हम बात करते हैं आपका वीक का। दोस्तों आपने वीक का सुना होगा कि आप वीक क्यों डालते हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ह्यूमन को एज अ वीक कर देता हूँ, ठीक है। ह्यूमन को मैंने क्या कर दिया, वीक कर दिया। तो वीक अगर आपने ह्यूमन वेरिएबल को यहाँ कर रखा है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि ये आपका रेफरेंस काउंटिंग क्रिएट नहीं करता। वीक आपका जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो कभी भी आपका रेफरेंस काउंटिंग इंक्रीज नहीं करता, ठीक है, ये ध्यान दीजिए। तो अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आपने इसको एज अ वीक ले रखा है, ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया, देखिए रन करते हैं एक बार। ये देखिए दोस्तों, ह्यूमन कौन, पासवर्ड कौन, हुआ क्या, यहाँ से आपने इसको क्या कर दिया दोस्तों, सिंपल हटा दिया, एक सेकेंड, ठीक है, इसको इस कलर में कर देते हैं। यहाँ से आपने क्या किया, इसको भी नील कर दिया, ये दोनों आपने नील कर दिए दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे आपका ह्यूमन किसको आपको कर रहा है, पासपोर्ट को कर रहा है, ठीक है। तो लेकिन पासपोर्ट किसको कर रहा है, ह्यूमन को, लेकिन ह्यूमन पे कोई भी आपकी क्या है, रेफरेंस साइकिल नहीं है, ठीक है।
तो आपका रेफरेंस साइकिल के रेफरेंस काउंट, दैट मीन्स इसका रेफरेंस काउंट कितना हो गया 0, क्योंकि इसको कौन पॉइंट कर रहा है, आपका वीक कर रहा है, और वीक कहते हैं रेफरेंस काउंटिंग इंक्रीज नहीं करता है, तो ये आपका 0 हो गई इसकी रेफरेंस काउंटिंग। तो ARC क्या करेगा, इसको डीएलोकेट कर देगा। ठीक है, इसने यहाँ पे इसको डीएलोकेट कर दिया दोस्तों। तो जब इसको डीएलोकेट कर दिया तो ये जिसको पॉइंट कर रहा है तो वो पॉइंटर भी खत्म हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली पासपोर्ट पे कोई पॉइंटर नहीं रहेगा। ठीक है, जब पासपोर्ट पे कोई पॉइंटर नहीं रहेगा तो आपका क्या होगा, रेफरेंस काउंटिंग 0 हो जाएगी, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, डीएलोकेट हो जाएगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अब ये चीज़ क्लियर हो गई। ये आपका था ऑप्शन 1। अब दोस्तों ऑप्शन 2 की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा और इसमें हम कर लेते हैं ताकि पता चल जाए। अरे इसको भी अभी आना था, कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पे एक सेकेंड, इसको भी हटा देते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम क्रिएट ना करें, और इसको बैक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं दोस्तों, रन करते हैं और देखते हैं क्या होता है। आपका फिर भी यहाँ पे क्या हुआ, ओनली पासपोर्ट को करते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए, अब दोस्तों मैंने क्या किया, केवल पासपोर्ट का जो आपका रेफरेंस है उसको यहाँ से हटा दिया। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे आपका पासपोर्ट पे तो कोई भी आपका यहाँ पे ये पासपोर्ट था वेरिएबल माई पासपोर्ट से मैंने रेफरेंस हटा दिया, तो इस पर अब रेफरेंस काउंटिंग कितना रहा, 1 रहा। और यहाँ पे आपका जब 1 है आपका और ये इसको पॉइंट कर रहा है, तो इसका आपका क्या कर रहा है, यहाँ पे पॉइंटिंग आपकी कर रहा है, रेफरेंस काउंटिंग इसका 1 है। ठीक है, ह्यूमन का तो ऑटोमेटिकली आपका 1 है ही पहले से, तो यहाँ पे ये क्या होगा दोस्तों, आपका नील नहीं होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं जाएगा। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, आपको निश वेर यहाँ पे करना पड़ेगा, तब आपका क्या होगा, ये डीएलोकेट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ दोस्तों इसकी, और इसको अभी हटा देता हूँ, यहाँ पे केवल पहले मैं निश को पहले कर देता हूँ नील। ठीक है, तब क्या होता है वो देख लेते हैं। जब मैंने निश को नील कर दिया तो आप देख रहे होंगे दोस्तों, ह्यूमन आपका गॉन हो गया। यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया, नील कर दिया, तब आपका ह्यूमन गॉन हो गया। क्यों, क्योंकि आपका ह्यूमन पे क्या है दोस्तों, वीक वेरिएबल पॉइंट कर रहा है जो रेफरेंस काउंटिंग नहीं होगा, और जो एक वेरिएबल आप पॉइंट कर रहा था वो मैंने वहाँ से हटा दिया। ठीक है, तो आपका ऑटोमेटिकली निश क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, गॉन हो जाएगा, डी इनिट हो जाएगा। लेकिन वेर माई पासपोर्ट आपका पासपोर्ट को अभी भी रेफरेंस कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एग्जिस्ट रहेगा। तो ये है दोस्तों वीक को हम किस तरह से कहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट है आपका मेमोरी मैनेजमेंट, वो मैंने आपको यहाँ सिखाया। अब आपको आइडिया भी हो गया होगा कि वीक यार क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, और ऑब्जेक्ट जब इनिशियलाइज करते हैं तो वहाँ पे यहाँ पे वीक को यूज़ करना कितना ज़रूरी होता है, और आपने देखा भी होगा UI किट के अंदर। ठीक है, जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो आपका वीक वेर, ठीक है, UI कलर आपका जो भी आता है, तो वहाँ के लिया जाता है हमेशा वीक लिया जाता है, तो वो इसीलिए लिया जाता है। तो और दोस्तों मेमोरी मैनेजमेंट में हम आगे बढ़ेंगे और ज़्यादा टॉपिक आपके पास में लेके आऊँगा। ठीक है, लेकिन अभी केवल इसमें मेरा फोकस था इनिट और डी इनिट कैसे होता है, क्यों होता है, और ARC किस तरह से उसको करती है। तो वो मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम के थ्रू सिखाया, बताया कि किस तरह से रिटेंशन साइकिल होती है, मेमोरी लीक होती है। ठीक है, आई होप दोस्तों ये आपका वीडियो बहुत आपको क्लियर हो गया होगा और समझ में आया होगा। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि अभी शेयर नहीं हो रहा है दोस्तों। ठीक है, व्यूज़ बहुत कम हैं। ठीक है, मुझे मोटिवेशन चाहिए आप लोगों का, आपके कमेंट आने चाहिए ताकि मैं और मोटिवेट होकर और ज़्यादा आपके टॉपिक समझूँ, बनाऊँ, क्रिएट करूँ और आपके सामने लेके आऊँ। तो करिए दोस्तों। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।